तो मैम ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਊਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਬਵ 35 ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਕਰਾਊਨ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰਾਊਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਆਸਕਿੰਗ ਸਰਟਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਬਟ ਲੈਟਸ हैव फुल डिस्कशन अराउंड क्राउन ओनली. तो व्हाट इज क्राउन? ਕਰਾਊਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਸੇ ਹਮ ਕਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਰਿੰਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ ਆਲਸੋ, ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਡ ਟੂਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੰਦ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰੈਕਚਰ ਟੂਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। मालफॉर्म, डैमेज टूथ एंड आरसी ट्रीटेड टूथ, इसमें हम बिल्कुल क्राउन देते हैं। यस, तो बेसिकली क्राउन इज समथिंग विच वी पुट ऑन द टॉप यस, एंड अल्टीमेटली सारा लोड वो बेयर कर लेंदा है, एंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਥ ਦੀ ਲਾਈਫ इज इंक्रीज। अंदर से जैसे फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, अपने दांत के फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं, उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, सारा लोड वो कवर ले लेगा हमारा, उसको कवर करना, दैट्स व्हाई मतलब क्राउन। और कितने टाइप ਦੇ ਕਰਾਊਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਮਤਲਬ ਬਾਈ 2025 ਆਈ ਨੋ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ 2025 ਤੱਕ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਰਾਊਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ? सी पहले, बहुत पहले चलते थे मेटल क्राउन, मेटल क्राउन्स के बाद हुई एडवांसमेंट, उसके ऊपर परत चढ़ने लगी वाइट सिरेमिक की, पोर्सलिन की, जिसको हम पोर्सलिन फ्यूज मेटल्स कहते हैं। ओके, उसके बाद नाउ बहुत ट्रेंडिंग है मेटल फ्री क्राउन्स। मेटल फ्री क्राउन्स में भी बहुत तरह की वैरायटीज, जिरकोनिया आ गया, लिथियम डाइसिलिकेट आ गया, तो ये सब न्यूअर सिरेमिक्स आ रहे हैं, तो these are the types of crowns. तो मेजरली हम इसको बोलते हैं कि मेटल क्राउन्स है, मेटल फ्री एंड मेटल फ्री Yes, क्राउन्स है, yes. और मेटल में आपने पीएफएम आगे जिसमें सेरेमिक की लेयरिंग है, एंड किस केस में कौन सा लगवाना चाहिए? जैसे आई टेल यू वन थिंग, दीज आर परमानेंट क्राउन्स, एक होते हैं टेम्परेरी क्राउन्स। जैसे अब आप मेरे पास आए रूट केनाल करा के, कि फ्रंट टूथ का कि रूट केनाल किया, मैंने आपका टूथ प्रिपरेशन किया, साथ के साथ ऑन द सेम डे आई गिव यू टेम्परेरी क्राउन। टेम्परेरी क्राउन रेजिन सीमेंट से बनते हैं, तो अब ऑब्वियसली आप, है ना, मिलना होता है बाहर लोगों को, एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता, तो साथ के साथ सेम डे में आपको हम यहाँ पे टेम्परेरी क्राउन्स दे देंगे, एंड हमारी लैब में जाएगा वो क्राउन बनने, आपका जो आपने परमानेंट डिसाइड किया होगा, वेदर इट इज़ लिथियम डाइसिलिकेट, पीएफएम और जिरकोनिया, वट एवर इट इज़, तो वो बन के आएगा, देन विल रिमूव द टेम्परेरी कैप एंड गिव यू द परमानेंट वन। ओके, तो टेम्परेरी क्राउन इज अनदर कैटेगरी। टेम्परेरी क्राउन का क्या एडवांटेज होएगा फिर? हाँ, टेम्परेरी क्राउन का फर्स्टली एस्थेटिक्स, एस्थेटिक फंक्शन, जैसे अब बोलने से दिक्कत नहीं होगी, जो ऑलरेडी क्राउन लगे हैं, मैं एकदम तो छोटा कर दा दान, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्पीक। एंड फंक्शन, जैसे अगर किसी का पोस्टीरियर है, पीछे वाली जाड़ है कोई, जो उन्हें चबना है या चिथना है, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। आई थिंक इमीडिएटली एस्थेटिक्स भी ਉਹਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ, और फंक्शनल ਉਹਨੂੰ ਵੀ मिल गया। टेम्परेरी क्राउन्स ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ मतलब पेशेंट्स ऑन द स्पॉट, लाइक आज आप आए, आपको टूथ प्रेप किया, साथ के साथ आई विल गिव यू टेम्परेरी क्राउन। यहाँ पे हमारा प्रोटोकॉल है कि हम इंटीरियर है, किसी को नहीं लग रहा अच्छा देखने में, तो साथ के साथ टेम्परेरी क्राउन दे के ही वो क्लिनिक से बाहर स्टेप करेगा। हाँ, और उसके कोई भी एस्थेटिक्स और फंक्शंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। अच्छा मैम, ये अभी बीच में ये भी बोला जाता है कि ये क्राउन ना हम ये वाली लैब से बनवाएंगे, तो ये वाली लैब से बनाएंगे, या ये टेक्नीशियन होगा, तो क्या अब जिरकोनिया तो हर बंदा दे रहा है, ठीक है, अब जिरकोनिया में भी कुछ चाइनीज जिरकोनिया भी है, अब ईमैक्स है, लिथियम डाइसिलिकेट, अब ईमैक्स अच्छे ब्रांड का भी है, आइवोक्लार का भी, और 3M बहुत चाइनीज भी है, तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा, या व्हाट डू यू डू एट सिंह डेंटल केयर? इट्स सिंह डेंटल केयर हम क्या करते हैं कि हाँ, हम लोकली कोई, लाइक हमारी प्रेफरेंस होती है लोकली कोई हम क्राउन ना दें। हमारी लैब है एडवांस लैब, इट्स इन सूरत, तो वी डू द स्कैनिंग। जैसे अब आप आए, आपकी टूथ प्रेप मैंने डिजाइनिंग की टूथ की, उसके बाद मैं साथ के साथ स्कैनिंग कर दूंगी आपकी। नो मैनुअल इंप्रेशन? नो मैनुअल इंप्रेशन, क्योंकि मैनुअल इंप्रेशन के अपने डिसएडवांटेज थे, पेशेंट को गैग आता था, इनएक्यूरेसीज आ जाती, कभी बबल आ गया इंप्रेशन में, और कई बार पेशेंट कहते मुंह में डाला जी उल्टी वांगू फील हो गया, गैग होई, तो 2-3 ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ इंप्रेशन है। एंड सेकेंडली कि हुन साडी लैब है सूरत में, गुजरात में, तो इतना दूर इंप्रेशन मैं भेजूंगी वो रास्ते में ही खराब हो जाएगा।
तो इसलिए अब हम क्या करते हैं कि स्कैनिंग कर देंगे, लाइक कैमरा होता है छोटा सा, उसके साथ स्कैनिंग हो जाएगी आपके मुंह की, एंड डायरेक्टली ईमेल कर देंगे हम वो फाइल सूरत में। तो वो ऑन द स्पॉट हमें टेक्नीशियन चेक करके बता देंगे कि हाँ दिस इज ओके, तो साथ के साथ वो प्रोसीड कर देंगे। तो हम लोकल लैब से, मतलब वी डोंट प्रेफर टू डू इट फ्रॉम लोकल लैब। एंड एडवांस इज वन द बेस्ट लैब इन बेस्ट इंडिया, लैब्स इन इंडिया, राइट। और 3D स्कैनिंग से आई वांट टू ऐड वन थिंग हेयर आल्सो कि 3D स्कैनिंग से क्या फ़र्क रहता है कि मान लो आपकी डिज़ाइनिंग में कहीं कुछ छूट गया, कोई अंडरकट हो गया, तो वो एडवांस लैब वाले हमारे टेक्नीशियन जो हमारे साथ पार्टनर हैं, वो 10-5 मिनट में बता देते हैं कि मैडम या सर यहाँ से इसको ठीक कर दो। तो वन थिंग आई टेल यू कि जब वहाँ से बहुत अच्छी लैब है, वहाँ से बन के आता है ना, जस्ट आई हैव टू फिट इट एंड सीमेंट इट, उसमें कुछ ना घिसना पड़ता है मुझे, ना कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए पॉलिश भी नहीं खराब हो रही ग्राउंड की, जैसी बन के आए वैसी बस लगा दिया। एंड कई बार मतलब हमें सुना है पेशेंट्स को आके कि यार मैं कैब लवाया सी, फिर डॉक्टर अद्धा घंटा नु घसांदा रहा एंड फिर जाके उन्हें फिट किया। अरे उससे क्या होता है, एनाटॉमी खराब हो जाती है दांत की, एनाटॉमी खराब हुई, सरफेस पॉलिश नहीं रफ हो गया, प्लाक और जमेंगी, और जो मटेरियल की थिकनेस था वो भी कम हो गई। तो अच्छी लैब से कराने का तो बहुत एडवांटेज है, राइट। सो इसका मतलब